नमस्कार। आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। आज के सेशन भी बहुत ही बेहतर होने वाला है और जो भी सवाल मैं आपके सामने दे रखता हूँ वह प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और वही सारे क्वेश्चंस दे रखता हूँ जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और उन सवालों के आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप इस तरह के सवाल को देखकर सवाल को कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और पूछने के आधार पर इन्हीं सारे सवाल जब देखे रहते हैं तो आने वाले परीक्षाओं में जो हमारी समय इन्वेस्ट हुआ करती है वह समय हमारी बचत हो जाएगी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को से रूबरू हो जा रहा हूँ। आइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत से बहुत सुंदर, बहुत ही खतरनाक सवाल आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। आइए जुड़िए और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें थोड़ा सा अफजाही भी करेंगे। लिया जाए पहला सवाल जो दे रखता हूं वह सवाल जो है देखा जाए बटन, वटन, पेन, पेन, देखे छी, कमीज, कमीज। बहुत खूबसूरत ये शब्द दे रखा है। अब शब्द को कैसे विस्तारित किया जाता है वेन डायग्राम के द्वारा, आप लोग प्यार से देखो, प्यार से समझो, प्यार से बनाओ। फिर देखो, हर सवाल को देखिए, प्यार से देखें, सवाल खुद बन जाएंगी। ध्यान से देखें, ये शब्द जो आपके सामने मैं दे रखा हूं, 3 शब्द बटन, पेन और कमीज। इन शब्दों से, 3 शब्दों से आपको कौन सी वेन डायग्राम की आकृतियां बन पाती हैं उनका आपको सिलेक्शन करनी है। फटाफट आप लोग देखते चलो। जब ऐसे सवाल हो तो 3 ही कंडीशन हो जाते हैं, ऑल, सम या नो। ये तीनों कंडीशन यदि आप लगा देते हो तो कोई भी सवाल आपसे दूर नहीं हो सकता। हर सवाल आपके पास हो सकता और आप हर सवाल को बेहतर से बेहतर नतीजे तक पहुंचा भी सकते हो। आइए मेरे भाई, बटन और पेन में देखिए कोई संबंध नहीं है, नो है। पेन और कमीज में भी कोई संबंध नहीं है, नो है। और बटन और कमीज में, तो कमीज में बटन के उपयोग किए जाते हैं, यानी जितने भी बटन लगाए जाते हैं कहाँ लगाए जाते हैं, कमीज में। यहाँ मेरे भाई क्या हो जाता है, ऑल हो जाता है। तो 2 नो और 1 ऑल, इसमें 3 नो है, इसमें देखो 1 नो है, इसमें देखो 2 नो है, 2 नो है, 2 नो, 1 ऑल है। ध्यान से देखें, यानी 2 नो, यानी इस आकृति के साथ ये नो है और बड़े के साथ भी आपको ये नो है और ये सब छोटे का सभी भाग इसके अंदर है। तो क्या आंसर हो जाता है आपको, 2 नो और 1 और ऑप्शन नंबर 4। 3 क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इस तरह से आप यदि क्रैक करते हैं उस सवाल को तो बेहतर नतीजे तक आप पहुंचा सकते हो। फिर चलिए फटाफट आप लोग देखते चले और आगे बढ़ते चले सवालों के दौर में। थोड़ा सा विश्लेषण करने में समय इसलिए लेता हूं ताकि आप बारीकी से समझें, बारीकी से हर सवाल को देखें और बारीकी से हर सवाल पर आप प्रहार करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में देखते देखते हर सवाल को आप बेहतर कर सकते हो। चलिए लिया जाए सादृश्य। सादृश्य कौन होंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा पिक्चर इसलिए बनाता हूं ताकि फ्रेश दिखाई पड़े, आपके सामने फ्रेश वीडियो जा सके, इसलिए मैं ऐसे आकृतियों का यूज कर जा रहा हूं। ये आकृतियां 4 जो ऑप्शन दे रखूंगा वो 4 में आपको कौन सा होगा, फटाफट आप लोग बेटा देखो, समझो और जवाब दिया करो। लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, यानी ये प्रश्न आकृति जो दे रखा है
ये प्रश्न आकृति जैसा हूबहू संबंध वाले ऑप्शन 1 होंगे, ऑप्शन 2 होंगे, ऑप्शन 3 होंगे या ऑप्शन 4 होंगे। आप देखो फटाफट आप उनकी जवाब दिया करो। देखो ऑप्शन 1 जैसा आपके सामने कौन सा देख जा रहा है? ऑप्शन ये दोनों क्या है? बिल्कुल कोना कोनी है। ये दोनों बिंदु कोना कोनी नहीं है। ये जो है यहां पर है, यहां पर तिरछा होनी चाहिए, ये भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, तो क्या हो जाता है? ऑप्शन 4 हो जाता है। बाय ऑप्शन क्रैक करो। हर सवाल आपके सामने में आंसर लेकर खड़े रहता है। फिर देखो एक फिगर काउंटिंग का बहुत सुंदर दे रखा है। फटाफट आप लोग गिनते चलो, देखते चलो, हर सवाल को समझते चलो। फिर लिया जाए एक फिगर काउंटिंग का सवाल दे रखा है इस सेशन के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है। इस आकृतियां के अंदर कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं। 1 में 8, 2 में 7, 3 में 11, 4 में आप लिया जाए 6। देखो पहले आप खुद से बनाने का ट्राई करो। आप यदि खुद से ट्राई करते हो तो आपके लिए क्या हो जाती है? अंदर से एक आवाज जो निकलती है, उस आवाज के मार्फत से आप किसी भी सवाल को, किसी भी फिगर काउंटिंग को आप काउंट कर सकते हो। चलो फटाफट आप लोग देखो, एक बार ध्यान से देखो, समझो, फिर उसका जवाब देने का कोशिश क्या करो। चलिए फटाफट आप लोग गिनते चलें। बिल्कुल आप लोग गिन लिए होंगे, क्यों नहीं? आप नहीं गिनेंगे तो भला गिन कौन सकता है? चलिए बहुत खूबसूरत सवाल, ध्यान से देखें। जब ऐसी आकृतियां हो तो इसके अंदर 3 होता है। ध्यान से देखें, इस पॉइंट से यहां आपके अंदर 3 हो जाएगा। फिर इसी पॉइंट से बड़ा वाला के अंदर में बीच में डिवाइड है तो 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 तो आपके पास ऐसे ही हो जाता है। फिर देखो छोटा छोटा गिनो, यहां से यहां 1, फिर यहां से यहां 2, फिर यहां से यहां 3 तो ये भी हो जाते हैं, लिया जाए। अब देखो इस पॉइंट से आप मेरे भाई देखो, इस पॉइंट से आपके सामने एक ये भी हो जा रहा है, तो ये 1 लिख दिया जाए। फिर आप इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से आपको यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक 1 हो जाता है। तो 6 3 9 2 कितने हो जाएंगे? 11 त्रिभुज। कितने हो जाएंगे? 11 त्रिभुज। बातें आ गई होंगी समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। यदि ये बातें समझ में आ जाता हो, आप कमेंट्स के माध्यम से आप जो भी परेशानियां हो या अच्छा लगता हो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोग कमेंट्स करेंगे। यदि अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, छात्र हैं, उन तक ये वीडियो जाए और बच्चे वीडियो को पाकर आने वाली परीक्षाओं में बेहतर कर सके, ये हमारी शुभकामना है। इसलिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करने का हमेशा कोशिश करता हूं। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल को देखें। चलिए फिर लिया जाए बहुत खूबसूरत सवाल। देखो ऑड को पहचाननी है। ऑड का मतलब होता है विषम, अलग गुण वाले। ऑड को आपको पहचाननी है। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें सवाल को। सारी चीजें आपके सामने दे रखता हूं, खुद से देखो, खुद से परखो, हर सवाल का जवाब खुद से दो। ध्यान से देखो, 4 जो दे रखा हूं, 4 में आपके सामने कौन सा भाई अलग गुण वाले हैं, ऑड हैं। 4 जो दे रखा हूं ऑप्शन आपके सामने, 4 में 3 का किसी न किसी प्रकार से एक जैसा गुण, 1 का अलग जैसा गुण। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल बेहतर तक पहुंचो। हर सवाल को बनाओ, खुद से पहले ट्राई करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सोच समझ के टिक मार दिए होंगे।
चलिए मेरे भाई देखो, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसकी भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, इनकी भी क्या है, क्लॉकवाइज। लेकिन क्या होता है, इसका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 तीनों जो शुरू वाले जो हैं, इसकी जो रोटेशन है क्लॉकवाइज है, परंतु इनकी जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्या हो जाता है, और आपको 4 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लिया जाए वेन डायग्राम के बहुत सुंदर सवाल है। चलिए आप लोग देखते चलें, हर सवाल को सेकेंडों में बनाते चलें। टीवी, कैमरा, ट्रेन। टीवी, कैमरा और क्या दे रखा हूं, ट्रेन। चलिए मेरे भाई आप ध्यान से देखो, आज छोटा हो गया थोड़ा सा, ध्यान से देखो। ये 4 जो ऑप्शन दे रखा हूं, 4 में से ये तीनों शब्द को कौन सा आकृतियां जोड़ती हैं? फटाफट आप लोग देखो, फटाफट आप लोग जवाब दो। बिल्कुल बेटा आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल आप लोग इन सवाल को बेहतर से समझते हो, बनाते हो, और हर सवाल आपका सही भी रहता है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है, अंदर से जान से एक बेहतर खुशी मिलती है जो मिलनी चाहिए थी। चलिए देखो, टीवी और कैमरा में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कैमरा और ट्रेन में कोई संबंध नहीं है, और टीवी और ट्रेन में कोई संबंध नहीं है। 3 नो वाले 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 नंबर में नहीं है, क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है। देखते देखते आपका सवाल क्या होते चल जा रहा है, पार होते चल जा रहा है। देखिए अब जो सवाल दे जा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा क्या किया है, केवल जो है नाम का चेंज किया है, बाकी चीजवा वही हैं, बाकी चीजवा वही हैं, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चेस वाले सवाल हैं। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। कैरम खेल रहे हैं। यदि सुनील का मुख्य उत्तर पूर्व है, तो मनोहर का मुख्य किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? मेरे भाई ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार दे रखा है। दक्षिण पूर्व, दूसरा दे रखा है उत्तर पूर्व, तीसरा दे रखा है दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन दे रखा है उत्तर पश्चिम। बिल्कुल ध्यान से देखें, ऐसे सवाल को देखते ही जवाब दें। पहले आप लोग ध्यान से पढ़ें, तब इनकी जवाब दें। फटाफट आप देखो, और ये चेस वाले जो हैं, कैरम वाले, बहुत सारे कंपटीशन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल को आप देखते ही बनाएंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार यदि रिपीट किया है, थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, कभी दिशा बदल देता है, कभी नाम बदल जाता है,
केवल चिजवा तो वही रहता है। तो मेरे भाई जब कैरम खेलते हैं दो व्यक्ति, यदि किसी का पूर्व मुख में है तो दूसरा का क्या होगा, पश्चिम होगा, अपोजिट होता है। तो कहता है सुनील और मोहन कैरम खेल रहे हैं, यदि सुनील का मुख उत्तर पूर्व है, सुनील का मुख उत्तर पूर्व है तो मनोहर का किस दिशा में होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, उत्तर का क्या होता है, दक्षिण, और पूर्व का क्या होता है, और पूर्व का विपरीत क्या होता है, पश्चिम। बिल्कुल, यानी सुनील का मुख उत्तर पूर्व है तो उनके विरोधी मनोहर का मुख क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, पूर्वी रख दे, दक्षिण और क्या होगा, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम गलत दे रखा हूं, उत्तर पश्चिम, उत्तर दो ही रखा हूं, दक्षिण पश्चिम बेटा कर दिया जाए, गलती, सॉरी, पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, उत्तर का उल्टा दक्षिण और पूर्व का विपरीत क्या होता है, पश्चिम। यदि सुनील का मुख उत्तर पूर्व होता है तो उनके विरोधी मनोहर का मुख क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम होगा। मैं ऑप्शन देने में गलती किया, उनके लिए सॉरी। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखें। एक है आपको कोडिंग डिकोडिंग से दे रखा है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चलिए फटाफट आप लोग देखो और उनको आप बेहतर नतीजे तक पहुंचाओ। लिया जाए, यदि एज को ई के आई कहा जाता है तो पेश को क्या, ये बातें हैं। चलिए मेरे भाई ऑप्शन भी दे रखता हूं, TF GI, दूसरा ऑप्शन दे रखता हूं TEGTI है मेरे भाई। ऑप्शन तीसरा दे रखता हूं TDGI, चौथा ऑप्शन है TBGI। देखो 4 ऑप्शन दे रखा हूं, देखते देखते ही आप हर सवाल का जवाब दें। एज से ये ई के आई कैसे बना, उसी प्रकार से पेश बननी चाहिए। चलिए आप लोग एक बार अपने नजरों को उठाकर देखें, परखें। उम्मीद करता हूं हर सवाल आपके करीब हैं, आने वाली परीक्षा भी आपके सामने करीब है और आपकी कामयाबी भी लगभग करीब है। देखो एक है 5 है, 1 से 5 हो जा रहा तो 4 बढ़ जा रहा है, 7 यहाँ 11, 7 से 11 हो जा रहा तो 4 बढ़ जा रहा है, 5 और 9, 5 से 9 हो जा रहा है तो 4 हो जा रहा है। यानी कहने का अर्थ कोड के प्रत्येक लेटर में 4 दे रखने से डिकोड बन जाती है। उसी तरह से मेरे भाई सभी में 4 जोड़ो, 4 जोड़ो, 4 जोड़ो, सब में 4 जोड़ो, प्लस कर दो, सब में प्लस कर दो, तब 16 4 20, पहला लेटर टी सबों में है। चलिए ठीक है, 1 4 5, दूसरा लेटर 5 ई होनी चाहिए, दूसरा लेटर इसमें यहाँ एफ है, यहाँ पर दूसरा लेटर एफ नहीं है, ये भी गलत, यहाँ पर भी दूसरा लेटर एफ नहीं है, ये भी क्या हो जाता है, गलत। तो क्या हो जाता है 1 4 5, दूसरा लेटर ई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर में क्या होता है 2। यानी कहने का मतलब यदि हम ऑप्शन से तोड़ते हैं तो हमारी समय बचत हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाती है, पहले ही लेटर में ऑप्शन टूट जाती है, कभी 2 लेटर को देखना पड़ता है, कभी 3 लेटर पर टूट जाती है, बाकी किसी लेटर को देखने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें लेटर हमें आंसर दे रखती है वहीं पर हमें क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। सेविंग टाइम आपकी रिजल्ट है। आप जितने समय को बचाओगे उतने बेहतर, उतने एक से बढ़कर एक सवाल, कम समय में अधिक सवाल बनाओगे। चलिए लिया जाए नेक्स्ट सवाल। एक सीरीज का दे रखता हूं, बहुत ही सुंदर है, देखने में तो सिंपल सा लगता है लेकिन बहुत मजेदार सीरीज होने वाले हैं। लिया जाए
AHNS बॉक्स। ध्यान से भाई देखना, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखता हूं। एक नंबर में Y, 2 नंबर में W, 3 नंबर में भाई Q, 4 नंबर में आपके सामने रखता हूं T। ध्यान से मेरे भाई देखो, ध्यान से देखो। देखने में सिंपल सी सीरीज है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सवाल है। ध्यान से देखिए, हर सवाल को बेहतर तक पहुंचाइए, बेहतर करिए। चलिए, आप लोगों के सामने रिजल्ट आ गया होगा। चलिए, यहां 19, 1, 8, 14, 19 यही सवाल दे रखा है। चलिए मेरे भाई, यहां देखो बड़ा वैल्यू 19 है, एस का वैल्यू 19 है, ए का वैल्यू 1 है, तो 1 को हम बड़ा वैल्यू बना लेंगे। तो ए का बड़ा वैल्यू क्या होता है? 27। 19 से 27 हो जाता है तो +8। फिर देखो 1 से 8 हो जा रहा है, 1 से 8 हो जा रहा है तो +7। फिर 8 से 14 हो जा रहा है तो +6। फिर 14 से 19 हो जा रहा है तो +5। यानी कहने का अर्थ एक एक हर प्लेस में, यानी 2 लेटरों के बीच में एक एक अंक घटते चल जा रहा है। यानी 8, 7, 6, 5, तो आगे क्या हो जाएगा? +4। 19 4 23। 23 नंबर पर आपके सामने कौन सा लेटर होगा? W कितने नंबर ऑप्शन में? 2 में। इन्हीं चंद सवालों के साथ आप लोगों से लेता हूं विदा। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बिल्कुल ही मनोबल को अफजाई करने का कोशिश करेंगे, और जैसे आप लोग जैसा जैसा वीडियो चाहोगे वैसे वैसे वीडियो आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। और जो भी सवाल मैं दे रखा हूं वह पूछेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा हूं, ताकि पैटर्न यदि पढ़ा रहता है, इस पैटर्न के आधार पर आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर रोल अदा कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।